क्या बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने की राह में है? ये सवाल अब नया नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं हमें बांग्लादेश में, दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना के रिजीम के बाद अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद से हमने देखा कि मिलिट्री टेक ओवर करता है और एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हो एज अ एडवाइज़र के तौर पे मोहम्मद यूनुस को सामने लाया जाता है इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के तौर पर, राइट। लेकिन क्या अब ये सक्सेसफुल रहा? बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके का हालात बांग्लादेश में कंटिन्यूसली ख़राब हो रहा है। हाल ही हमने देखा कि जो बांग्लादेश के हिंदूज़ हैं वो रास्ते में उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से इजी टारगेट बने हैं वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग, खास करके हिंदूज़। और यहाँ पर इस्कन टेम्पल के जो हेड स्पिरिचुअल लीडर है श्री चिन्मय कृष्णदास, उनको यहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट का रीज़न ये रहता है कि इन्होंने अपने रैलीज के दौरान भगवा झंडा जो था, दैट इज सैफरन फ्लैग, उसको यहाँ लहराया था। इसकी वजह से उनके ऊपर में काफ़ी सारे, ऐसा कहा जा रहा है 18 सेडिशंस का चार्ज लगाया गया और फिर इनको जेल में ले जाया गया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया है। और तब से इवन जो चिट्टागोंग कोर्ट है वहाँ पर जब इनका केस लेकर आया गया तो इन्हें बेल तक नहीं मिला है अभी तक। और इसलिए यहां पर इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है आज बांग्लादेश में, इसे इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी सामने आकर क्रिटिसाइज किया है, जो कि आज हमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश आज कहीं ना कहीं एक एकदम एक्सट्रीम स्टैंस के साथ चल रहा है। और देखो इसका एग्जाम्पल अभी हमें हाल ही देखने को मिला कि किस तरीके से बांग्लादेश ने रिसेंटली इस्कॉन, दैट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसे एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के तौर पे कहा है इन एन एफिडेविट फाइल्ड इन दैट कंट्रीज हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो स्टेटमेंट है इसने काफी सारे क्वेश्चंस उठाए हैं बांग्लादेश के हालात पर, बांग्लादेश के करंट स्टैंसेस पर, राइट। अब दोस्तों जब हम बात करते हैं इस्कॉन की, तो इनके आइडियाज, इनके फिलॉसफी और इनके मिशन को समझना काफी जरूरी है। तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का एक इंस्टीट्यूशन है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। देखो इसकी शुरुआत प्रभुपदा जी के द्वारा की गई थी, स्वामी प्रभुपदा, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी में 1966 में की गई थी एक्चुअली। अब इनका मिशन को समझो। देखो यहां पर ये कहते हैं टू प्रोपगेट स्पिरिचुअल नॉलेज टू सोसाइटी एट लार्ज, to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world, right। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव ये है पीस स्टैब्लिश करना। अब हम देखते हैं कि अक्सर ये महामंत्र को जाप करते रहते हैं, चैंट करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, अक्सर हमें दिखा ऑल अराउंड दी वर्ल्ड दिखते हैं, राइट। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में इस तरह का एलिगेशन लगाना इज अ बिग क्वेश्चन। और अभी रिसेंटली मोहम्मद यूनुस ने इस पर बैन लगाने की बात की गई है, राइट। उनके द्वारा ये बैन लगाया जा रहा है। तो बांग्लादेश का ऐसा स्टैंस, इस तरह के बातें, तो ये आज के वक्त में काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रही है। एंड इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया ने क्वेश्चंस उठाया है बांग्लादेश के इस स्टैंस पर। और आप जैसा कि देख सकते हो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है इस बात पर। यहां पर जो श्री चिन्मय कृष्णदास जी हैं उनके बेल के डिनायल के बाद ये एक्चुअली रिलीज किया गया है, जहां पर इंडिया ने कहा है कि वी आर वेरी डीपली कंसर्न अबाउट दिस, राइट। और साथ साथ यहां पर कहा है कि जो मल्टीपल अटैक्स हुए हिंदूज के ऊपर में और बाकी अदर माइनॉरिटीज के ऊपर में बाई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स इन बांग्लादेश, ठीक है, तो इसके वजह से यहां पर देखो क्या हो रहा है कि बहुत सारे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर मंदिरों में चोरी की गई है, वहां पर कहीं ना कहीं तोड़ा गया है स्पेसिफिकली मंदिरों को। तो ये सारी चीजों को यहां पर हाईलाइट किया गया है इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में। और कहा गया है दैट वी अर्ज बांग्लादेश अथॉरिटीज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिंदूज एंड ऑल माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग देयर राइट्स ऑफ फ्रीडम्स ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एक्सप्रेशन। तो ये सारी बातें यहां पर कही गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है कि बांग्लादेश ये कहता है कि देखो इंडिया इस मैटर पर नहीं बोल सकता क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स बांग्लादेश से फिर दोबारा निकल कर आते हैं। और देखो आज से कुछ महीने पहले जब हम पहली बार इस मुद्दे के ऊपर में डिस्कशन कर रहे थे, जब बांग्लादेश में हालात बिगड़ने लगे और उसके बाद हमने देखा कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा, तब उनके बेटे ने एक रिमार्क दिया था, दैट इज साजिब फौजेद जॉय ने। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बन जाएगा और वही हमें होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा था कि जिस तरीके से आज
बांग्लादेश में फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म आज पैर फंसा रहा है। जिस तरीके से आज बांग्लादेश में जो माइंडसेट है लोगों का वो बदल रहा है, ये बात कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत जल्दी हमें बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसे हालात देखने को मिलेंगे, और यही हमें अब देखने को मिल रहा है, राइट। अब आप ऐसा समझ लो कि बस 3-4 महीने के अंदर में इतने चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इवन मोहम्मद यूनुस का भी जो स्टैंड देखने को मिला है वो काफी ज्यादा एंटी इंडिया रहा है, राइट। और खास करके आप एक चीज समझो कि आज बांग्लादेश कैसे भी करके जो बांग्लादेश बनने का आइडेंटिटी है इटसेल्फ, उसे ही वो खत्म करना चाहते हैं। वो मुजीबुर रहमान की जो आइडेंटिटी रही है उसे खत्म करना चाहते हैं। आज जिन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता था, आज उनकी जो भी मतलब स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूशंस रही है, आज उसे वो धीरे धीरे करके समाप्त कर रहे हैं। और यही चीज हमें नजर आ रहा है, वो जो ईस्ट पाकिस्तान का फेस था वो उसे रिवाइव कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू रहेगा इंडिया के लिए, राइट, कि इंडिया इसे किस तरीके से टैकल करने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी एक तरफ पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, एंड अब इधर हमारे पास बांग्लादेश स्पेसिफिकली एक नया बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आया है। हालांकि देखो, इस मुद्दे के ऊपर में हम इस चीज को क्लियरली देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत लार्ज नंबर पे प्रोटेस्ट हो रहा है आज के वक्त में बांग्लादेश में। काफी नंबर्स में आज के वक्त में जो हिंदूज है वो रास्ते में उतरे हैं, वो अपने राइट्स को डिमांड कर रहे हैं वहां की गवर्नमेंट से कि देखो ये जो कुछ भी हो रहा है इसे जल्द से जल्द रोकना चाहिए, वरना ये बांग्लादेश के लिए इटसेल्फ अच्छा नहीं। क्योंकि बांग्लादेश की जो 170 मिलियन की जो पॉपुलेशन है उसमें आज के वक्त में आप ऐसा समझो कि 8% पॉपुलेशन हिंदूज का है वहां पर, राइट। तो डेफिनेटली एक बड़ा नंबर है वहां पर हिंदूज का, एंड डेफिनेटली उनके राइट्स जो हैं, खास करके उनकी सेफ्टी बहुत जल्दी इंश्योर होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस ओवरऑल मुद्दे के ऊपर में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड एट लास्ट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से, इसी तरह के इंफॉर्मेशन पाने के लिए। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।